हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 30 तारीख की सुबह हम लोग बीकानेर के लिए निकले थे। दोपहर को हम पहुँच गए थे। ये था 31 तारीख का दिन। और हम लोगों ने ना ईलू को छुट्टी दिलवा दी थी कि चलो थोड़ा सा देशनौक जाके आते हैं। तो फिर हम लोग ना निकल गए थे। फिर मम्मी को भी हमने बोला कि मम्मी भी चल ले, बट मम्मी का मन नहीं था। फिर इन्होंने फोर्स किया तो मम्मी मान गई। तो फिर हम लोग निकल गए देशनौक के लिए। सबसे पहले हमने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, उसके बाद निकल पड़े। हमने सोचा चलो साल का जो आखिरी दिन है थोड़ा सा भगवान के दर्शन कर लेते हैं। साल के पहले दिन भी हम लोग करते हैं, तो इसलिए ये वाला दिन हमने कहा ऐसे बिताते हैं। तो यहाँ पे ठंड काफ़ी हो रही थी और हम लोग आ गए थे एक ढाबे पे। तो थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह जो है वो लेने थे, चाय हमने कहा चलो पी लेते हैं। तो यहाँ से देशनौक ना ज़्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर होगा बीकानेर से। तो यहाँ पे हमने 3 कप तो चाय बनवा ली थी और चिप्स वगैरह जो है वो ले लिए थे। तो यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं। तो ये पहुंच गए थे हम देशनौक। देशनौक का ये रेलवे स्टेशन है। तो ये ना मुझे बड़ा सुंदर लगता है। तो बस यहाँ पे पहुंच के गाड़ी को पार्क करेंगे और करणी माता के दर्शन करेंगे। और आप लोग भी कीजिएगा। और सफ़ेद जो काबा होता है, यानी कि सफ़ेद चूहा जो है बड़ी मुश्किल से दिखता है, तो फिर मनोकामना पूरी होती है। तो आप लोग भी वीडियो में ही देख लेना, दर्शन कर लेना। अपनी कोई मन्नत हो तो मांग लेना, सफ़ेद काबे को भी देख लेना और अपनी मन्नत मांग लेना। तो यहाँ पे हम लोग देशनौक पहुँच गए थे। फिर हम लोगों ने ना प्रसाद जो है वो ख़रीदा और उसके बाद हम लोगों ने दर्शन किया। आज ज़्यादा ऐसी कोई ख़ास भीड़ नहीं थी क्योंकि हम जल्दी निकल गए थे। उसके बाद तो सब लोग आना स्टार्ट हो गए थे, भीड़ होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हमें दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे, ईजीली हो गए थे। तो ये हैं करणी माता के काबे। पिछली एक व्लॉग में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि चूहों वाली देवी भी कहते हैं इसे, चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पे ढेर सारी संख्या में करीबन 25,000 के करीब चूहे होते होंगे। तो घर के चूहों से तो नहीं डरते हैं, लेकिन ये करणी जी के काबों से नहीं डरे। और इन्होंने भी गोद में बिठाया, क्योंकि एक भैया को इन्होंने देखा था कि उन लोगों की उन गोद में जो है ये चढ़ रहे थे। तो इन्होंने भी ना गोद में चूहों को ना, यानी कि काबों को बिठा लिया। तो इनको चने और बाजरा और ऐसा कुछ चढ़ाया जाता है, जो कि प्रसाद में ही दिया जाता है। एक चूहों का लिए होता है और करणी माता के लिए भी एक प्रसाद जो है, हमने पेड़े वगैरह जो है वो ले लिए थे। तो यहाँ पे इन्हें लोगों को डाल दिया था और फिर जो है सफ़ेद चूहे के दर्शन करने के लिए गए थे। तो उस साइड इस बार ना सफ़ेद काबा था नहीं। तो यहाँ पे लोगों ने बताया कि इस साइड दिखाई दे रहा है सफ़ेद काबा। तो हम लोग इधर की साइड आ गए थे। मैं और रीलू तो डर गए थे। बहुत सारे जो काबे हैं ना वो उछल कूद कर रहे थे, लेकिन इन्होंने और मम्मी ने ऐसे दर्शन भी किए, वीडियो भी बना ली थी। तो ये देखिए वहाँ जा रहा है सफ़ेद वाला काबा। तो जब ये दिखाई देता है ना जिसे भी, तो काफ़ी शुभ माना जाता है और माना जाता है कि उसकी मन्नत जो है वो पूरी हो जाती है।
तो यहाँ पे हमारे दर्शन वर्शन हो गए थे। तो यहाँ पे ना आपको फ़ोटोग्राफ्स वगैरह के ना 30 रुपये एक भैया ले रहे होते हैं, क्योंकि मंदिर में फ़ोटोग्राफी करना मना है, तो पैसे देने पड़ते हैं कुछ, और उसके बाद आप फ़ोटोग्राफ्स जो है वो ले सकते हो। अगर आपका कोई यूट्यूब या यूट्यूब व्लॉगिंग प्रॉपर वाली देश नौ की कर रहे हो तो उसके चार्जेस जो हैं वो अलग होते हैं। तो यहाँ पे हमने फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाई। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ी दूर चल के आ गए। यहाँ पे शॉप्स जो है वो बनी हुई है, यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह काफ़ी मिलती हैं, तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। मम्मी ने चूड़ियाँ वगैरह हम लोगों को दिलवाई। मैंने ईयरिंग्स भी ढेर सारे लिए, अच्छे मिल रहे थे 50-50 रुपये में, जो कि कभी मैं घर जाके जो है दिखाऊंगी। तो ये सारी शॉप्स में ना देखना बहुत अच्छा लगता है। हर ही मंदिर में, जैसे सालासर बालाजी हो, खाटू श्याम जी हो, तो ऐसी शॉप्स होती है और वहाँ से शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। इसके बाद बीच में मिडवे में रुक के हम लोग खाना वाना खाएंगे। सो गाइज़, वापसी के टाइम पे हम लोग ना यहाँ मील ब्रेक रेस्टोरेंट पे ना रुक गए थे। बीकानेर से देशनौ का जो रास्ता है उसमें यही सबसे बढ़िया जो है हमें लगा। तो जाते वक्त तो ये खुला नहीं था, तो आते वक्त ये ओपन हो गया था। तो यहाँ पे हमने चाय भी पी और पराठा लिया और छोले भटूरे लिए, और इलू ने कुछ चाउमीन रोल ऑर्डर किया था, वो था नहीं तो उसने रेड सॉस पास्ता ले लिया था। तो ये खा पी के हम लोग घर चले गए थे। इसके बाद मुझे ना लॉन्ड्री बकेट लेनी थी इलू के रूम के लिए, ताकि मैले कपड़े ना ये उसमें डाल सकें। तो विशाल में मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दी जिस टाइप की मुझे लेनी थी। फिर मम्मी को कुछ सामान लेने थे तो मम्मी ने ले लिए, और मैंने सोचा था पास में शौकत भैया की जो दुकान है ना उससे मैं रात तक ले आऊँगी। तो यहाँ पर विशाल में थोड़ा सा टाइम लगा, और उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। थोड़ा सा रेस्ट किया है ना, फिर जो है शाम को खाना वाना बाहर से ले आए थे। क्षितिज ले आया था पनीर टिक्का वगैरह, वो मैंने शूट नहीं किया था। एक सब्ज़ी थी आलू छोले की, और एक और सब्ज़ी थी मिक्स वेज और रोटी और गोंद पाक और लेके आया था, वो मैंने शूट ही नहीं किया। और फिर जो है वो सब खाना पीना होने के बाद इलू ने जब पढ़ाई कर ली थी तो थोड़ा सा लेट नाइट चूचूर हो रही है, इसकी आवाज़ आ रही होगी, उसके पापा कहीं गए हैं तो वो चूचूर हो रही। तो फिर हम लोग चले गए थे इलू को थोड़ा सा JNV साइड घुमाने के लिए। तो यहाँ पे वॉफ़ल की दुकान पे रुके थे, तो वॉफ़ल बड़ा ही मस्त था सच में यार ये। तो वॉफ़ल इसको खिलाया, हम लोगों ने जो है दूध पिया। क्या है, बारिश हो गई थी तो न्यू ईयर के सारे प्लान्स ना लोगों के चौपट हो गए थे। शॉप वाले जो थे ना दुकानदार भी बोल रहे थे कि सारा कबाड़ा हो गया, क्योंकि तेज़ बारिश हो गई थी 31 तारीख की रात को, धुंध वुंध भी हो गई थी। तो ऐसे करके बस हम लोग दूध वूध पी के घर वापस आ गए थे। और बस मम्मी और क्षितिज तो 11:30 बजे क्षितिज के रूम में चले गए थे और सोने के लिए, और फिर हम लोग बस जगे हुए थे क्योंकि इलू थोड़ा सा पढ़ रही थी आने के बाद भी। तो फिर बस न्यू ईयर लगने का ही वेट कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे दूध पिया, रढ़ावा दूध जो होता है ना वो पिया। कई जगह तो ख़त्म भी हो गया था क्योंकि लोगों ने ना कम कम बनाई थी सब चीज़ें, क्योंकि बारिश पड़ी थी शाम से ही, इसलिए।
साल बच गई। हैप्पी न्यू Happy ईयर New Year. हैप्पी न्यू ईयर 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 हैप्पी न्यू ईयर। अरे 12 बजे एमी हैप्पी न्यू ईयर एमी भी हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर